Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss writing section for the 18 marks class 12th. आपके writing section में क्या क्या grammar का है? First of all, I already explained your syllabus and now we are going to discuss in detail like a one by one notice, letter, article, report writing, invitations, reply. तो ये हम वन बाय वन करेंगे। 18 मार्क्स के हैं, कितने मार्क्स का कंटेंट और इनका डेफिनेशन और इनका फॉर्मेट विद एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, नोटिस राइटिंग क्या होता है, या उससे पहले उसके हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट के कितने मार्क्स होंगे। एटलीस्ट अगर आपको फॉर्मेट भी आता है उसको तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और कंटेंट के अंदर वेयर, वैन आपको लिखना है कि टाइमिंग क्या है उससे रिलेटेड, और टारगेट ग्रुप यानी जो किसको हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, एजेंडा क्या है, पर्पस क्या है। ये 15 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे आपको कितना भी आता हो या नहीं आता, अपने वर्ड्स पे लिमिट रखना है। एंड आपको एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर के 1 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपका जो नोटिस है वो 4 मार्क्स का है और बहुत ईजी है। नोटिस होता क्या है, एंड जस्ट यू फर्स्ट कीप इन योर माइंड, नोटिस मीन्स एक रिटर्न, एक प्रिंटेड अनाउंसमेंट है एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को, स्टूडेंट्स को या पीपल को, जब हम अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। कोई अपकमिंग इवेंट हो रहा है या कंपटीशन हो रहा है या कोई चीज़ खो गई है या आपको मिल गई है, तो हम उसको नोटिस के थ्रू उसको ऑडियंस को अपना मैसेज दे सकते हैं। राइटिंग जो है, रिटर्न में जो आप ये फॉर्मेट बनाएंगे वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए और फॉर्मल और सिंपल होना चाहिए। हमेशा फॉर्मल है, इसमें आप कुछ भी जो डिटेल्स लिखेंगे वो इनफॉर्मल में नहीं होगा, फैक्चुअल होगा। आप उसके अंदर कोई भी अपना एड ऑन नहीं कर सकते हो। एंड दे आर पुट अपॉन डिस्प्ले बोर्ड में, ये लगता है ताकि जो भी नंबर ऑफ पीपल्स एंड स्टूडेंट्स हैं या पब्लिक है उस चीज़ को रीड कर सके। नोटिस राइटिंग टिप्स में, अब राइटिंग टिप्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे 15 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, लिमिट है, और रिपीटेशंस नहीं होगी, उसको अवॉइड करना है। यही नहीं है कि एक आंसर को आप दूसरी को फिर से रिपीट कर देंगे। बॉक्स होना चाहिए, पेंसिल से बॉक्स बना होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपका लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। नोटिस और टाइटल को थोड़ा सा बोल्ड और अंडरलाइन कर सकते हैं, नोटिस को कैपिटल में भी लिख सकते हैं। एंड मेक श्योर मेंशन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है वही डिटेल लेनी है। लाइक आप अपना नेम मेंशन कर दो, नहीं अपना साइन दे दो, नहीं अपना डेजिग्नेशन देना है, नहीं जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी डेजिग्नेशन या अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन या नोटिस किस पर्पस से लिखा गया है, सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको वहीं से सब कुछ लिखना होता है। और आपका आंसर के अंदर ये डब्ल्यू फैमिली का पूरा होना चाहिए कि व्हाट क्या लिख रहे हैं, वाई क्यों लिख रहे हैं, वैन कब लिख रहे हैं, वेयर कहाँ, प्लेस क्या है, और हु कौन लिख रहा है। तो ये सारी डिटेल्स उसके अंदर होनी चाहिए। हाउ टू राइट अ नोटिस, अब हम नोटिस अगर लिखें तो कैसे लिखें। सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट समझ लीजिए कि अब जो चेंजेस आए हैं, न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग 23 और 24 में, तो जो इशूइंग एजेंसी है, अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम पहले लिखेंगे। पहले नोटिस लिखा करते थे, अब जस्ट अपोजिट होगा, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और नीचे नोटिस। आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, विदाउट स्पेस लिख सकते हैं। इसमें कोई स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्पेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और डेट आप यहाँ पे लिखेंगे, डेट का भी एक लिखने का वे है। आप जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। टाइटल सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, जैसे डांसिंग कंपटीशन है या फिर कोई सिंगिंग कंपटीशन है या कोई भी जो वो टाइटल है रिलेटेड टू नोटिस, वो आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस दे दीजिए। और जो बॉडी है उसके अंदर डे, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू के अकॉर्डिंग आप अपना लाइन लिखेंगे। सिग्नेचर आप ज़रूर करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर मैंडेटरी है। उसका अपना नेम लिखिए, यानी कोई भी अथॉरिटी जो इस नोटिस को लिख रहा है, हेड गर्ल है, हेड बॉय है, और उस डेजिग्नेशन क्या है। तो सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नोटिस कैपिटल में लिख लीजिए, यहाँ स्पेस देना है, यहाँ भी स्पेस देना है। अगर आपका एक बॉक्स है, ठीक है, एक पेज में ही आपको कवर होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे पेजेस में भी आपका बॉक्स जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो आपकी राइटिंग है वो आप रखिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बोल्ड लेटर या बहुत ज़्यादा आपका जो
राइटिंग स्किल है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसके लिए स्पेस मत लीजिए। लेकिन अगर आपका लग रहा है कि राइटिंग ठीक है, मीडियम है और स्मॉल लेटर में आप छोटा छोटा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे स्पेस दीजिए, यहाँ स्पेस दीजिए, तो वो लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और अपना फॉर्मेट इस तरीके से ही आपको बनानी है। अब एक्चुअल में आप उसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपने सबसे पहले यहाँ नोटिस लिखा तो ये रॉन्ग है, ये ऊपर आएगा, ठीक है। और जैसे ABC कॉन्वेंट स्कूल है और नोटिस नीचे आएगा, तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जैसे UR यहाँ पे मेंशन कर रखी है सारी डिटेल, आपका नाम दे रखा है राहुल है या रूही, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप गर्ल हैं या बॉय, मतलब हेड गर्ल हैं या हेड बॉय, आपके स्कूल, ये स्कूल का नेम दे रखा है। योर स्कूल इज़ गोइंग ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, तो ये हेडिंग है, तो हेडिंग यहाँ आ जाएगी। नेम यहाँ दे रखा है, डेजिग्नेशन दे रखा है, और डेट आपको लिखनी है कि किस डेट को आप कर रहे हैं, किस डेट को कंपटीशन है, वो यहाँ अंदर मेंशन करेंगे। थोड़ा सा डेट में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जिस डेट को आप नोटिस लगा रहे हैं और जब कंपटीशन है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं, वो आपको यहीं से कॉपी पेस्ट करनी है, यहीं से लेनी है, कुछ नहीं करना, नथिंग एल्स, जस्ट। और ये पेंसिल से आपको जो बॉक्स है वो पेंसिल से बॉक्स बनाना है, ठीक है। नोटिस नीचे लिखना है कैपिटल में, बोल्ड में, और ये जो आपका है सिर्फ ये सारा कैपिटल में नहीं लिखना है, ये वाला मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है ये तो। और ये ABC स्कूल ऊपर आएगा, ठीक है। अवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है डांस कंपटीशन, तो या सिंगिंग कंपटीशन है या डांस कंपटीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड 15 नवंबर को है, वो डेट है, टाइम मेंशन कर दिया है, कहाँ पे है, ऑडिटोरियम में है, कितने स्कूल ओवरऑल हैं। ये सारी लाइंस तो आप थोड़ा एक दो अपने इंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन कितने स्कूल आ रहे हैं या कितनी क्लासेस, किस क्लास से लेके किस क्लास या एज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट ले सकते हैं, और इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाके अपने नेम मेंशन करवा सकते हैं। जैसे डांस रूम है यहाँ तो, या सिंगिंग का है तो सिंगिंग रूम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगिंग है या डांस है या पेंटिंग है, जो भी डिटेल्स यहाँ पे होगी वो आप मेंशन कर देना। और अपना नेम्स यहाँ पे सिग्नेचर भी करने हैं, राहुल से ऊपर, ठीक है, सिग्नेचर करने हैं, फिर नेम और फिर डेजिग्नेशन, ये 3 चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, और पेंसिल से बने हुए बॉक्स का, और 50 वर्ड्स का। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट आपको ध्यान रखने हैं। और नोटिस के 4 मार्क्स आपको आएंगे CBSE के अकॉर्डिंग, जो इस साल नए चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।